आपको फिशर और पाइल्स पाइल्स और फिशर में क्या भोजन करना है, क्या खाना खाना है, वो आज संपूर्ण जानकारी दूंगा। सबसे पहले उनके डाइट प्लान के बारे में बताऊंगा और क्या सावधानियां बरतनी है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले जान लें फिशर इन एनो होता क्या है। एक फिशर में जो होता है मलद्वार में लॉन्गिट्यूडनल कट लग जाता है, एक चीरा लग जाता है, जिसके कारण वहां पे बहुत ही दर्द होता है। और पाइल्स में क्या होता है, मस्से अंदर से लटकते हैं। मस्से जो होते हैं, ऐसा समझे जो पाइल्स मांस होता है, जो कुशन होते हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं और ब्लीडिंग होता है। जब ये चीरा लग जाता है, यहाँ पे कट हो जाता है, घाव हो जाता है, तो ब्लीडिंग, तो यहाँ पे खून जैसा, पिचकारी जैसा खून बहने लगता है अगर यहाँ पे चीरा या कट लग जाता है। तो आज बताएंगे कि इनमें क्या खाना खाना चाहिए जिससे आपका जो पाइल है, पाइल माश है, वो कैसे स्वेलिंग जो कम हो जाएगी, फिशर है उसका घाव कैसे भर जाएगा। तो सबसे पहले खाने की बात करें, डाइट में क्या खाना है, तो लिक्विड जूस ज्यादा पीना है, लिक्विड डाइट ज्यादा रखनी है। लिक्विड डाइट पीने से या जो पी रहे हैं लिक्विड डाइट, लिक्विड जूस ले रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो लिक्विड तरल पदार्थ जाएगा तो आपका जो मल है वो सॉफ्ट बनेगा। अगर आप ड्राई चीज, सूखी चीज खाएंगे तो क्या होगा, जो आंतों का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना, मतलब इंटेस्टाइन का काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना। अगर लिक्विड डाइट, लिक्विड जूस ज्यादा पिएंगे तो क्या होगा, पानी की भरपूर मात्रा रहेगी, जिसके कारण आपके जो लैट्रिन आ रही है, आपका जो मल आ रहा है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होगा एज कंपेयर टू अगर आप खाते हैं। अगर डाइट में अगर आप कोई भी चीज खा रहे हैं तो उसमें लैट्रिन होने के चांसेस हैं, उनके जो जो मल का टुकड़ा जो होगा, जो मल हो बनेगा, वो टाइट बनेगा अगर ड्राई चीजें खाएंगे, सूखी चीज खाएंगे। वहीं आप लिक्विड डाइट जैसे लेंगे, गीला तरल पदार्थ जैसे लेंगे, तो आपका जो डाइट है, आपका जो भोजन का आहार है, अगर आपका लिक्विड डाइट रहेगा तो आपका जो मल है वो सॉफ्ट बनेगा। और दूसरी बात में बात करें कि इसमें लेस फाइबर डाइट लेनी है। मॉडरेट तक फाइबर डाइट ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फाइबर डाइट नहीं लेनी। कारण मैं बताऊंगा। सबसे पहले अगर आपने बहुत ज्यादा फाइबर डाइट में अमाउंट में ले ली, जैसे कि आपने खा लिया बहुत सारा फाइबर फाइबर ठीक है, तो होगा क्या दोस्तों, अगर आपके मलद्वार में चोट लगी है, अगर मान लीजिए आपका ये हाथ है, हाथ में अगर कहीं पे चीरा लग गया है, अगर मैं बार बार उसको छूऊंगा तो क्या होगा, दर्द होगा, दर्द होगा। वैसे ही आप जब फाइबर डाइट मोर अमाउंट में लेते हैं तो आपका मल जो है बहुत ही ज्यादा बनता है। मल ज्यादा बनने की वजह से तो क्या होगा, वहां पे सरफेस पे इरिटेशन होगा, इरिटेशन होगा, घाव पे ज्यादा टच होगा। घाव ज्यादा टच क्यों होगा, घाव पे ज्यादा इरिटेशन क्यों होगा, क्योंकि मल ज्यादा वहां से निकलेगा। तो चांसेस क्या है, वहां के घाव जो भरने की टेंडेंसी थोड़ा सा कम हो जाएगी। तो सम्यक प्रकार का मल त्याग करना है, सम्यक तरीके से मल त्याग करना, ना अधिक करना है ना कम करना है। तो और लिक्विड डाइट पे रहना है। और दूसरा फ्रूट्स की बात करें तो फ्रूट्स में आपको सेब लेना है, वो भी बिना छिलके वाला, बिना छिलके वाला लेना है, तो आपका जो मल बनेगा तो सॉफ्ट भी बनेगा और अच्छा बनेगा। छिलका लेने से फाइबर की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा बन जाता है, थोड़ा सा अवॉइड करना है। वहीं आप गुआवा जैसे अमरूद लेते हैं तो अमरूद में जो छोटे छोटे कण रहते हैं, जो बीजे रहते हैं, वहीं आके एक ठोकर मार देते हैं। जैसे ठोकर मार देते हैं तो दर्द हो सकता है। फिशर एनो में अगर यहाँ पे आके गड़ जाते हैं तो क्या होगा, दर्द होगा, चुभन होगी, गड़न होगी। वहीं अगर आप पाइल मास में अगर कहीं चीरा मार देते हैं तो क्या होगा, वहां पे आपको ब्लीडिंग हो सकती है अगर आपको पाइल्स है तो। दूसरा, आपको पपीता क्यों नहीं खाना है, पपीता इसलिए नहीं खाना क्योंकि बहुत मात्रा में ये आपका मल बनाता है। जिनको कॉन्स्टिपेशन की बीमारी रहती है वो तो पपीता खा सकते हैं, लेकिन जिनको मल द्वार की बीमारी जैसे रहती है, जैसे कि आपको फिशर या पाइल्स रहता है या फिर आईबीडी जैसी बीमारी रहती है, तो उसमें क्या होता है, मल ज्यादा बनता है, तो वहां पे इन्फ्लामेशन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। क्योंकि आपने पपीता खाया, ज्यादा अमाउंट में मल त्याग हुआ तो ज्यादा सरफेस इरिटेशन हुआ, कहीं पे घाव है तो ज्यादा इरिटेशन होगा नहीं होगा, ज्यादा मल त्याग होगा तो क्या होगा, ज्यादा इरिटेशन होगा, तो आपका फिशर हील होने की संभावना कम, जो हीलिंग है वो कम हो जाएगी। इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। दलिया खानी है, खिचड़ी खानी है, वो भी मूंग की, हल्का खाना है, वो भी घी डाल के खाना है। घी जो होता है सूदिंग इफेक्ट करता है, घाव को भरने में भी मदद करता है और कॉन्स्टिपेशन में भी रिलीफ करता है। और आपको मुनक्का जो होता है उसको पानी में भिगो देना है रात भर, सुबह उसको खा लेना है। 4 से 5 या 10 मुनक्का तक खा सकते हैं। सलाद खा सकते हैं, जो भी सलाद होता है वो भी आप खा सकते हैं। क्या नहीं खाना है दोस्तों, चिकन मटन नहीं खाना है, गुआवा मैंने बता
दिया क्यों नहीं खाना है। अमरूद का ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करना है, क्योंकि सूखी चीज जो होती हैं वो आपको कॉन्स्टिपेशन करती हैं। जैसे कि आपने जो आते होती हैं वो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं। वहीं आप ड्राई चीज खा रहे हैं तो आपका जो मल बनना है वो आपका ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा, तो लैट्रिन कैसा होगा, टाइट होगा। और प्रिकॉशन में लेना है, ध्यान रखना, प्रिकॉशन जरूर करना है। आपको ज्यादा लंबे समय तक नहीं बैठना है अगर आपको मलद्वार की कोई बीमारी है, क्योंकि ज्यादा लंबे समय से बैठने से क्या हो जाता है, आपके मलद्वार में वहां पे एरिया जो सर्कुलेशन ब्लड का हो जाता है वहां पे कम हो जाता है। तो वहां ब्लड का सर्कुलेशन कम होने की वजह से तो क्या होगा, जब ब्लड वेसल का सर्कुलेशन कम होगा तो वहां का जो एरिया है, वहां का जो मेम्ब्रेन है, जो म्यूकोसल मेम्ब्रेन है, वहां का थोड़ा सा जो कमजोर हो जाएगा। जब आपका लैटिन टाइट आएगा तो वहां पे रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होंगे, क्योंकि जब आपका सर्कुलेशन कम होता है तो वहाँ इश्चीमिया डेवलप होता है, तो वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन कम होता है। वहाँ पे अगर कोई चीज हार्ड चीज आएगी, अगर ठोकर मारेगी तो फटने के चांसेस ज्यादा रहेगा। तो ध्यान रखना है, कम बैठना है, ठीक है। आप डेली वॉक करना है, ज्यादा ज्यादा चलना है अगर आपको ये बीमारी है तो ये रही दोस्तों पाइल फिशर के डाइट प्लान के बारे में। क्या खाना चाहिए संपूर्ण जानकारी मैंने बता दी। सलाद खा सकते हैं, सैलड खा सकते हैं, आप हरी सब्जी खा सकते हैं अच्छे से, और आप लिक्विड डाइट ज्यादा लेनी है, ठीक है। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नई वीडियो मिल सके। धन्यवाद।